हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन। ये जो टॉपिक है, यूरोपीय जो कंपनियां होती हैं, तो ये मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री का देखेंगे। सेकंड जो लेक्चर होता है उसमें देखने को मिलता है आपको। तो फर्स्ट लेक्चर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो उसमें डिक्लाइन ऑफ मुगल जो है वो पढ़ाया जाता है। और सेकंड लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो होते हैं, तो यूरोपीय जो कंपनियां होती हैं उनके आने का शुरुआत क्या होता है, तो उसका रीजन पहले हम जानते हैं, फिर देखते हैं उसमें जो आते हैं कंपनियां लाइन से, उसको पढ़ा जाता है। तो अभी वो तो टॉपिक अगर आप मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में डिटेल से देखना चाहते हैं तो वहां पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो चीजें जो सिंपल लोग समझ सके। तो जो एक्सप्लेन टॉपिक मैं लाता हूँ उसी का ये पार्ट है, और इसमें मैं आपको सिंपली बताऊंगा। ज्यादातर मतलब कि टेक्निकल चीजों को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जैसा कि ये बिल्कुल होता है वैसे ही हम इसमें मैं जो है वो बताऊंगा। तो ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं देखनी, सिंपल ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए ताकि सभी को समझ में आ सके। तो इसमें यही हम देखेंगे कि जो एडवेंट ऑफ यूरोपीय जो कंपनियां होती हैं, जिसमें देखेंगे ब्रिटिश, फ्रांस, डच, सभी आए थे, डेनिश, बहुत सारी मतलब 5-6 कंपनियां आई थी उसमें। और फिर बाद में देखेंगे सबको डोमिनेंस देके, और ब्रिटिश जो था वो रूल कर लेता है, तो वही हम देखेंगे। तो वो तो अलग ही टॉपिक होता है कि फिर ब्रिटिश ही कैसे उसमें रूल करते हैं और सबको कैसे हरा देते हैं, तो उसका फिर अलग एक रीजन हमें देखना होता है। लेकिन इसमें हमें यही देखना है कि कंपनियों का आने का जो सिलसिला शुरू होता है, तो आखिर में क्यों आती है कंपनियां, जरूरत ऐसी क्या पड़ती है कि फिर आना शुरू करती हैं कंपनियां। तो यही टॉपिक होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन। तो इसमें हम धीरे धीरे एक एक चीजों को डिस्कस करते चलेंगे, और लगभग 6-7 रीजन इसमें लिखे गए हैं जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। ये 6-7 रीजन हम इसमें देख लेंगे, तो इसी की वजह से ये आता है। तो ये बस हमें इसमें देखना है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ आपको पहले रीजन से। तो इसमें सबसे बड़ा रीजन जो देखने को मिलता है और बताया भी जाता है, तो मतलब ये बुक में है ही, अगर बुक जो पढ़ना चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन था कि जो इनका व्यापार था, तो अब ऐसा नहीं था कि व्यापार था तो व्यापार नहीं होता था। चाहे हमारे जो व्यापार एंशिएंट टाइम से देखेंगे यूरोप से चल रहा है, मिडिल ईस्ट से चल रहा है, लेकिन हुआ क्या कि बाद में देखेंगे कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है। और उसमें देखेंगे जैसे कि यहाँ पे राजपूत शासन किए हैं, गुप्ता किए हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि फिर वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, फिर मुगल आते हैं। वैसे ही वहां पे अब देखिए, वहां पे धर्म तो एक ही शासन कर रहे थे, लेकिन वंश वहां पे बदल रहे थे। मिडिल ईस्ट में देखेंगे जैसे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है, तो वहां पे उमायद आते हैं, फिर राशिदुल आते हैं, फिर अब्बासिद आते हैं, फिर देखेंगे कि ऑटोमन्स आते हैं। तो अब्बासिद का देखेंगे कि जो इन्होंने है, तो 712 से लेके मान के चलिए 1400 तक इन्होंने शासन किया। और उसके बाद होता क्या है कि देखेंगे कि ऑटोमन्स कब्जा कर लेते हैं वहां पे, मिडिल ईस्ट पे जितना भी रहता है। ऑटोमन जैसे कब्जा करते हैं, तो ये वाला एरिया देखेंगे जो ये यहाँ पे बनाया गया है, ये एरिया पे पूरी तरह से ऑटोमन्स कब्जा कर लेते हैं। ऑटोमन साम्राज्य के बारे में आप सुने भी होंगे, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे मेरे से तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ऑटोमन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यही जो अब्बासिद रहते हैं, अब्बासिद से ले लेते हैं सत्ता ये। और अब्बासिद जब तक थे तो समझिए यहाँ पे व्यापार आराम से हो रहा था, यूरोप से ऐसे इंडिया से हो रहा था, यूरोप कर रहे थे व्यापार। लेकिन जैसे ये शासन में आते हैं आपको देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इटली रहता है, और इटली से ही रोमन साम्राज्य जो रहता है, रोमन साम्राज्य की फिर यहाँ से ही जो माइटी रोमन एम्पायर रहते हैं यहीं से बनते हैं। और फिर होता क्या है कि देखेंगे रोमन एम्पायर भी बाद में जाके 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो एक देखेंगे ईस्टर्न रोमन एम्पायर यहाँ पे बनता है, देखेंगे इधर वाले इलाकों में, और इधर वेस्टर्न रोमन एम्पायर बनता है। तो धीरे धीरे जब मुस्लिमों से इनका कॉन्फ्लिक्ट तो रहता है, या बाद में देखेंगे कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर जल्दी से समाप्त हो जाता है, और फिर देखेंगे वेस्टर्न रोमन एम्पायर भी धीरे धीरे बाद में समाप्त हो जाता है। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को ऑटोमन ही समाप्त कर देते हैं पूरी तरह से। और मतलब समझिए मुस्लिम ही समाप्त कर देते हैं, ये ऑटोमन्स नहीं, समझिए कि मुस्लिम एम्पायर ही जो पहले से यहाँ रहते हैं वो समाप्त कर देते हैं। और यहीं से जब लोग देखेंगे कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर से बाद में जैसे यहाँ पे युद्ध छिड़ता है, और बहुत सारे दार्शनिक होते हैं मुस्लिम दार्शनिक, और यही फिर जाते हैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर में, और वहीं पे इटली में जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी जो कुरीतियाँ फैली रहती है वहाँ पे। अब होता क्या था, वहां पे चर्च का शासन यूरोप में पूरी तरह से रहता था, जो चर्च कहता था वही बात मानना होता था। तो ये सब चीजें देखते हैं फिर। और ये जो रोमन एम्पायर वाले मतलब इधर से जाते हैं, तो ये काफी डेवलप रहते हैं समझिए, और काफी मतलब साइंटिफिक रीजन ये डेवलप कर चुके होते हैं, कोई भी बात साइंटिफिक कर रहे होते हैं। लेकिन ये लोग चर्च के कहने में रहते हैं। और फिर बाद में यही सब जाके जब दार्शनिक वहां पे बसेंगे, तो देखेंगे कि वहां पे फिर पुनर्जागरण रेनेसांस आता है यूरोप में। और रेनेसांस भी इसका एक कारण बनता है कि फिर यूरोपीय कंपनियां आना शुरू होती है। तो पहला रीजन यही है समझिए, आपको देखने को जो रीजन मिल रहा है इसमें, तो पहला रीजन यही है कि
जो यहाँ पे ट्रेड रूट जो ब्लॉक हो जाता है यहाँ पे, मतलब यूरोप का यहाँ से आने के लिए ऑटोमन्स मतलब बिल्कुल पूरी तरह से देखेंगे कि रोक देते हैं यहाँ से व्यापार करने के लिए। व्यापार तो होते रहता है, तो अब इनको जरूरत पड़ती है यहाँ समुद्र यात्रा की, मतलब समुद्री मार्ग की खोज के लिए फिर ये शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए मतलब इनका व्यापार रुकता है, तब फिर देखेंगे कि तरह तरह के समुद्री मार्ग, और पहले तो वहाँ पे देखेंगे कोलंबस को भेजा जाता है, कोलंबस इधर अमेरिका में आ जाता है, इधर देखेंगे फिर वहाँ पे जो पुर्तगाल का राजा रहता है वो फिर वास्को डी गामा को बहुत भव्य स्वागत करके भेजा जाता है। वास्को डी गामा इधर केप ऑफ गुड होते हुए देखेंगे कि इंडिया में आता है, बहुत मुश्किलों से आता है, बहुत दिन लगते हैं उसको आने में, लगभग हम मान के चलिए 1 महीने लग जाते हैं उसको आने में, समझिए 3 नाव के साथ वो चलता है। तो फिर यहाँ पे आता है और कालीकट यहाँ पे द्वीप पे पहुंचता है, और यहाँ पे जो अमरीन का शासन था, तो ये सब चीजें आप जानते ही हैं। तो यही इसमें रीजन बनता है कि पहले इनका जो था ये ट्रेड रूट बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से इनको यहाँ पे आना पड़ता है, और ये वाला रूट खोज के इनका मतलब ट्रेड रूट ब्लॉक होता है तो समझिए पूरी तरह से व्यापार ही खत्म हो जाता है, और बिना इंडिया से व्यापार किए उस टाइम समझिए नहीं चल सकता था। तो इसी वजह फिर ये आना शुरू करते हैं यहाँ पे इस रास्ते से। और दूसरा जो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, तो दूसरा रीजन बनता है यही है कि देखेंगे जो पूर्वों की धन संपदा रहती है, मतलब ईस्टर्न जितने भी रहते हैं कंट्री यहाँ पे, ये नहीं इंडिया, इंडिया तो था ही, अब इंडिया का मतलब एक अमीर होने का ये भी कारण है, और आगे भी अमीर होगा ही इंडिया। आपको ये जो है देखेंगे कि ये ट्रेड रूट पे बिल्कुल पड़ता है, कहीं भी आप व्यापार करिएगा तो समझिए इधर से चाइना से करिए तो यहाँ पे इंडिया मतलब समझिए कि बीच में एक पोर्ट का काम करता है। आप इधर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर कहीं से व्यापार करिए तो आपको एक बार इंडिया यहाँ पर रुकना होगा। व्यापारी जितनी भी कंपनियां आती थी रुक के ही यहाँ पे होता था, तो इंडिया क्या करता था, इधर से जितने भी प्रोडक्ट थे ले लेता था, फिर यहाँ पे रोक के फिर इधर यहाँ पे सेल करता था, तो बीच में मीडिएटर का काम करता था। व्यापार से बहुत ज्यादा इंडिया को फायदा हुआ था। और एग्रीकल्चर, जो पहले की इकोनॉमी जितनी भी थी तो आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते थे, और एग्रीकल्चर में इंडिया सबसे आगे था। बाद में जाके इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होता है जो कि इंडिया में नहीं हो पाता, इस वजह से हम पीछे चले जाते हैं। और फिर जितना भी वेल्थ ऑफ नेशन अगर थ्योरी आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, तो सारा जो संपत्ति रहता है वो धीरे धीरे ब्रिटिश यहाँ से लेके चले जाते हैं, इस वजह से इंडिया डिक्लाइन हो जाता है। नहीं तो आप 17वीं सदी तक देखेंगे कि जब तक औरंगजेब था तो 29% पूरा वर्ल्ड टोटल जो जीडीपी होती है उसका हमारे यहाँ पे ही था, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है जैसे ही ये अंग्रेजी कंपनी शासन करती है। तो ये होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा धन संपदा थी, इंडिया को मतलब सोने की चिड़िया वहां पे बोला जाता था। और पूरी यूरोपियन कंपनी जो थी, तो समझिए यूरोपियन देश जितना भी थे तो वो व्यापार करने के लिए बिल्कुल व्याकुल थे। बाद में तो समझिए कि शुरू में जो थे ये मुस्लिम ही व्यापार करते थे और फिर यूरोप में भेजते थे, लेकिन थोड़ा बहुत थे ये तो यूरोपियन करते थे, लेकिन बाद में इनको पता चला कि बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जब समझिए कि वास्को डिगामा आता है कालीगढ़ पे, और फिर यहाँ से जब जाता है वस्तु को लेके यहाँ पे तो बेचता है, तो समझिए कि उसको 60 गुना का प्रॉफिट होता है। 60 गुना का प्रॉफिट होता है तो फिर वो वहाँ पे पूरे यूरोपीय का आंख खोल देता है यहाँ पे व्यापार करने के लिए। तो यही रीजन बनता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा धन संपदा थी तो व्यापार किया जा सकता था। वहाँ पे पुनर्जागरण जैसे आता है समझिए, वहाँ पे पूरी तरह से लोग मतलब जो थे, अभी देखेंगे कि मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हो गई है, पूरी तरह से मटेरियल पे डिपेंड है। मतलब पूरी तरह से क्या चाहिए हमें, मटेरियल चाहिए, फोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, मतलब जितनी भी चाहिए तो वो वहाँ पे हो चुका था। रेनेसांस आने की वजह से धर्म वगैरह सामान उठ गया था उन लोगों का, कोई भी चीज लॉजिक से करते थे, मतलब मेहनत करोगे तो वहाँ पे तुम सुखी रह सकते हो। और वही चीज शुरू करते हैं, फिर उनको पता रहता है कि इंडिया से बिना यहाँ पे व्यापार किए धन हम नहीं कमा सकते, और अच्छा से व्यापार नहीं होगा तो फिर यहाँ पे पैसा नहीं आएगा। समझिए ये करते हैं, तो पूर्व में बहुत ये था, धन था। तो समझिए इंडिया में नहीं, इधर के पूरे रीजन में देखेंगे तो इंडियन जो जीडीपी हम इस तरह से देखिएगा कि 2 नंबर पे रही है। 1 नंबर पे चाइना जीडीपी रही है, जो कि हम लोग जैसे अब ब्रिटिश यहाँ पे रूल किए हैं तो वहाँ पे चाइना में भी किया है, तो वो भी डिक्लाइन होकर नीचे चली गई है। फिर अब देखिएगा कि इंडिया जो जीडीपी है वो भी 5 नंबर पे, मतलब आप देखेंगे तो ये डॉलर में आ गई है। और पीपीपी पे देखेंगे परचेजिंग पावर जो पैरिटी होती है तो उस पर हम 3 पे आ गए हैं। और जो चाइना की जीडीपी है तो पीपीपी पे 1 नंबर पे फिर से आ गई है, और देखेंगे डॉलर में तो 2 नंबर पे आई, और इंडिया देखिएगा फिर 2 पे आएगा ही। बिल्कुल ये लाजमी सी बात है, हम 2 पे आएंगे ही। तो वो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा धन संपदा थी तो उनका फिर आकर्षण का केंद्र ये बना था इंडिया, यहाँ पे व्यापार करने वो लोग आते हैं।
और इसीलिए भौगोलिक खोज की शुरुआत होती है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट वास्को डी गामा ले जाता है तो उनको चमकता है वहाँ पे कि इतना व्यापार में फायदा कमाया जा सकता है। 60 गुना बहुत होता है, अगर आप ऐसे लग रहा होगा 60 गुना, लेकिन 60 गुना बहुत होता है प्रॉफिट। तो ये होता है, फिर वो लोग आना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो ये भी एक रीजन बनता है। और फिर अगला रीजन आपको देखने को मिलेगा, अगला रीजन होता है जो ये क्रिश्चियन होते हैं। क्रिश्चियन धर्म के प्रचार के लिए भी विश्व में बहुत यात्राएं की जाती हैं। तो जैसे कहीं भी ये आते थे और वहाँ पे शासन एस्टेब्लिश करते थे, तो फिर राजा का काम क्या था, वहाँ से राजा फिर क्रिश्चियन जो मिशनरी थे उनको भेजता था अपने धर्म प्रचार के लिए। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार किया है समझिए। जब देखेंगे कि पुर्तगाली थे तो बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार किए हैं। जैसे वहाँ पे देखेंगे कि गोवा तरफ, और फिर मतलब पहले तो ये साउथ में ही आए हैं, साउथ में बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार कर रहे थे। उस टाइम देखेंगे मुगल एम्पायर जो था उस पर शाहजहाँ का शासनकाल था। मतलब पुर्तगालियों ने बहुत ज़्यादा कन्वर्ट वहाँ पे कराया है, लेकिन जो शाहजहाँ था तो उसके कान में जूं तक नहीं गुजर रही थी, क्योंकि वो जो था तो वो मुमताज महल की, जैसे देखेंगे कि मृत्यु होती है तो ताजमहल, और मतलब वो शोक में इतना ज़्यादा डूब गया रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। बाद में पता चलता है तो फिर वो सबको भगाता है वहाँ पे। तो ये करता है और ताजमहल बनवाने में बहुत बिजी हो जाता है। मतलब पहले तो वो शोक में ही चला गया था, मतलब उसको एक सदमा जैसे लगता है वैसा लग गया था, तो वो कुछ देख ही नहीं रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो भी होती हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार किया है छोटे छोटे बच्चों को, और फिर स्कूलों में देखेंगे गरीब बच्चों को वहाँ पे बुला के चाहे जाके ये लोग खुद धर्म प्रचार कर देते थे। तो इस वजह से भी है पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ ये शासन किए हैं वहाँ पे देखेंगे कि ये पूरी तरह से जो थे ये क्रिश्चियन धर्म को फैलाए हैं। तो इसके लिए भी भारतीय लोग आते हैं क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए भी। जैसे वहाँ पे पुनर्जागरण होता है, और धर्म समझिए एक ट्रेड का भी पहले बहाना था। जहाँ जहाँ एक धर्म के लोग रहेंगे वहाँ से अच्छा ट्रेड हो सकता है, इसलिए भी ये लोग बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार करते थे। अब मान लीजिए कि जो धर्म प्रचार करके अब पूरे तरह से साउथ में ज़्यादातर देखेंगे क्रिश्चियन धर्म होगा, तो उनको व्यापार के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी यूरोपियन आएंगे आराम से व्यापार कर सकते हैं, तो इसलिए भी आते थे। वहाँ से राजा का ही बिल्कुल चांस रहता, बिल्कुल राजा जो था ये बोल के भेजता था कि तुम्हें धर्म प्रचार करना है, तो इसलिए भी ये लोग आए थे धर्म प्रचार करने के लिए। तो ये भी रीजन एक बनता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन का। और फिर अगला आपको कारण देखने को मिलेगा जो होता है, यहाँ पे देखेंगे पुनर्जागरण होता है और पूंजीवाद को बढ़ावा। सबसे पहले पूंजीवाद वहीं पे आता है, कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी आप देखेंगे तो इकोनॉमी भी 3 तरह की फॉलो की जाती है। तो पहले सोशलिस्ट देखेंगे, सोशलिस्ट, उसके बाद देखेंगे कैपिटलिस्ट होती है, और हमने दोनों का मिला जुला रूप जो है ये मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक कम्युनिस्ट भी होती है जो कि चाइना फॉलो करती है, वो सोशलिस्ट का एक्सटेंड वर्जन है। तो ये अब हम तो इकोनॉमी की बात यहाँ पे कर नहीं रहे, तो ये नहीं देखना है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब खुली अर्थव्यवस्था होती है पूरी तरह से समझिए। जो स्टेट होता है वो कम इंटरफेयर करता है। तो इस वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे अब हो गई पुनर्जागरण, तो हुआ पहले सबसे पहले रेनेसांस ही आया वहाँ पे। पुनर्जागरण मतलब लोग जो आडंबर और कुरीतियों में भर गए थे, मतलब कि जो लोग थे समझिए चर्च जो बोलता था वही किया जाता था। चर्च बोले कि पृथ्वी फ्लैट है तो फ्लैट ही मानते थे, पृथ्वी गोल नहीं है यहाँ पे, मतलब जो वो कहते थे वही मानते थे। लेकिन जैसे देखेंगे वहाँ पे पुनर्जागरण आता है, लोग समझ जाते हैं फिर वहाँ पे, और मतलब तर्क का उपयोग करने लगते हैं और साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। तो फिर वहाँ पे होता है अब इंडस्ट्रियल रेगुलेशन होता है। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन जहाँ भी होगा तो आपको क्या होगा, रॉ मटेरियल का काम पड़ेगा। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जो कृषि प्रधान देश होंगे वहीं से आएगा। और कृषि प्रधान देश इधर सबसे ज़्यादा कौन था, तो देखेंगे इंडिया था, और जो भी इसके साइड के कंट्री थे वो थे। तो फिर वो यहाँ पे आना शुरू करते हैं और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं, और यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाकर वहाँ पे फिर इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हो गया है, और फिर उत्पाद वहीं पे करते हैं, प्रोडक्शन होता है, और फिर बेचते भी कहाँ है, यहीं पे बेचते हैं समझिए। तो फायदा, मान लीजिए 1 रुपए की वस्तु यहाँ से खरीद के ले गए, उसको बना के फिर वो 20 रुपए में ला के फिर यहीं बेचते थे। तो इसी को वेल्थ ऑफ नेशन बोला जाता था। बिल्कुल ट्रेड जो बैरियर होता है समझिए, ट्रेड बैरियर, कस्टम ड्यूटी, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी। वो आयात वस्तुओं पे तो बिल्कुल मतलब लगता ही नहीं था टैक्स वहाँ पे, और निर्यात पे भी नहीं लगता था समझिए। निर्यात पे थोड़ा बहुत लगता था तो वही फायदा कमाते थे। तो ये हुआ, और फिर यही यहाँ से जो इंडिया का पूरा धन ये यूरोप चला गया समझिए। यूरोप चला गया, यहीं से शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रेगुलेशन जैसे होता है। तो कच्चा माल तो यहाँ से ले ही जाते हैं, देखेंगे नील की खेती कराते हैं, जो जो उनको जरूरत रहता है। नील से कपड़े को रंगाई के लिए खेती कराते हैं, मतलब कॉटन को। तो फिर जो जो वस्तुओं की उनको जरूरत रहती है वो सारी ले जाते हैं यहाँ से, और वहां से बना के फिर यहाँ पे लाके जबरदस्ती बेचते भी हैं समझिए। इस वजह से भी आते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के लिए ये जरूरी था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए कि यहाँ पे
बाजार उनको मिल सके जहाँ से प्रोडक्ट ले भी जा सके, मतलब कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है, और फिर वहाँ से प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ें वो यहाँ पे लाके बेच भी सके। तो ये बिल्कुल सुटेबल जगह था यहाँ पे देखेंगे इंडिया वाले रीजन में। और दूसरी बात ये भी है कि जनसंख्या इधर आज भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस रीजन में है, और उस टाइम भी रीजन में मतलब उस मतलब एरा जो चल रहा था उस टाइम भी यहाँ पे जनसंख्या बहुत थी, समझिए। आपका कंपेयर करें आप यूरोप से या फिर मतलब कहीं से कंपेयर करें तो जनसंख्या ज़्यादा थी, और ज़्यादा जनसंख्या रहेगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी नहीं मतलब बहुत प्रॉफिटेबल होता है। तो ये चीज़ें हुई यहाँ पे जो कि इन्होंने लाके बेचा, और इससे फायदा हुआ। आज भी देखेंगे तो आप इंडिया को मतलब इतना अगर देश में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। चाहे क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सभी जानते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, मिडिल क्लास ज़्यादा है, लोग यहाँ आराम से फ़ायदा उठा सकते हैं इस रीजन का। इसीलिए इंडिया को सभी जगह बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके मार्केट को कैप्चर करना लोग चाहते हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है आज इंडिया के लिए, और उस टाइम भी बन रही थी, समझिए। तो ये रीजन भी हुआ, और जो इंडस्ट्रियल रेगुलेशन हुआ इस वजह से भी वो लोग आए यहाँ पे। और अगला जो कारण है तो देखेंगे कि व्यापार में इटली के एक अधिकार को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। तो पहले देखेंगे इटली का मतलब इतिहास अगर देखिएगा आपको ऐसे लग रहा है वो सबसे मतलब लोगों का अच्छा इतिहास रहा है, काफी मतलब कि इनका गर्व करने वाला इतिहास रहा है। वहीं से रोमन एम्पायर बनता है। तो रोमन एम्पायर पूरी तरह से कब्जा करके रखा था जितना भी व्यापार था। तो व्यापार था तो फिर क्या चाहते थे कि जितने भी और यूरोपियन कंट्री थे, फ्रांस थे, पुर्तगाल थे, सभी चीजें जो भी थे यहाँ पे, डच वगैरह, ब्रिटेन, तो ये चाहते थे इनके एक अधिकार को तोड़ा जाए। वहाँ पे इनका सभी चीजें चलती थी, वहाँ पे जो यहाँ का चर्च बोलता था वही चीजें वहाँ पे पूरे यूरोप में मानी जाती थी। तो ये इस सब वजह से देखेंगे कि वहाँ से तोड़ना चाहते थे फिर ये इनके एक अधिकार को। तो इस वजह से भी वहाँ पे जो इंडिया को खोजने का शुरुआत हुआ था कि सभी व्यापार वहाँ से कर सके, और फिर जो इसका एक अधिकार है इसको तोड़ा जा सके। तो ये भी एक रीजन बनता है। और रीजन इसमें आप ये भी देखेंगे कि यूरोप में जब था तो रेनेसांस जैसे आता है वहाँ पे पुनर्जागरण, तो फिर पहले चर्च का शासन था, तो अब यहाँ पे ये चर्च क्या करते हैं, लोगों को मरवाना शुरू करते हैं। देखेंगे कि मरवाना शुरू करते हैं, लोग भागना शुरू करते हैं। यूरोप में शांति व्यवस्था बिल्कुल भंग हो चुकी थी, आप देखेंगे। तो पहले अगर देखेंगे तो अमेरिका को जब ये लोग कॉलोनी बनाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। ये सारे भाग के देखेंगे जाते हैं वहाँ पे अमेरिका, और अमेरिका जब जाते हैं ये कहीं भी भाग के जाते थे वहाँ पे शांति रहने के लिए। तो फिर वहाँ पे देखते थे कि यहाँ पे कॉलोनी बनाना बहुत ईजी है, और फिर बाद में देखेंगे अमेरिका को भी ये लोग कॉलोनी बना लिए। तो वहाँ पे शांति व्यवस्था भी नहीं थी, देखेंगे रेगुलेशन हो रहे थे। इंडस्ट्रियल रेगुलेशन में भी बहुत लोगों को मारा जा रहा था, जबरदस्ती कंपनी में काम कराया जा रहा था। वहाँ पे देखेंगे कि लगभग 18-18 घंटा लोगों से काम कराए जाते थे। तो इस वजह से लोग वहाँ पे शांति नहीं थी तो भाग जा रहे थे कहीं और। तो इस वजह से भी बहुत सारे यूरोपियन यहाँ भी आना शुरू किए, अमेरिका में भी जाके बसे, और वहाँ पे उनको कॉलोनी बनाया बाद में। तो ये हुआ था। और फ्रांस की क्रांति में भी देखेंगे कि एक बार लोगों को 100-100 लोगों को गिलोटिन पर रख के कटवा दिया जाता था। ये भी चीजें चल रही थी, तो बिल्कुल शांति व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से देखेंगे कि सभी जो थे यूरोपियन वो मतलब अदर जगह पे जाके बसने लगे जहाँ पे शांति थी, और बसे जब तो फिर धीरे धीरे दिमाग भी खुल गया, कमाने का जरिया भी मिल गया कि व्यापार करके कमाया जा सकता है। फिर कंपनी में, आर्मी में भर्ती होके आ गए। तो ऐसे होते होते फिर ये लोग यहाँ पे बहुत जगह पे आके बस गए, और फिर मतलब ये कंपनियां इसी वजह से आना शुरू की, क्योंकि वहाँ पे भी देखेंगे तो शांति व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल यूरोप में। और अगला जो कारण आपको देखने को मिलेगा तो यूरोप में ये जो था, तो ये यूरोप और इंडिया में व्यापार का बहुत लाभदायक था। तो व्यापार बहुत लाभदायक था, समझिए। और उनको क्या चाहिए, ठंडे एरिया में आप अगर रहते हैं तो समझिए मसाला चाहिए। सबसे पहले ये मसाला का ही व्यापार, स्पाइसेस जो होता है उसका व्यापार शुरू करता है, क्योंकि वो रहते हैं ठंडे एरिया में। समझिए ठंडे एरिया में क्या ज़्यादातर देखेंगे कि मीट का कंजम्पशन होता है। तो इस वजह से ये मीट के को बनाने के लिए समझिए उसमें क्या चाहिए, मसाले चाहिए। तो मसाले का व्यापार सबसे ज़्यादा लाभदायक था। जो मैंने बताया वास्को डी गामा को 60 गुना का प्रॉफिट हुआ था वहाँ पे, तो अभी से उनको चमक गया था कि व्यापार बहुत लाभदायक है। और फिर इसीलिए आते हैं, और ये फिर मसाले का व्यापार बहुत, मसाला वहाँ पे ऐसा बोला जाता था सोने के दाम में बिकते थे। तो आज भी देखेंगे सबसे ज़्यादा मीट कंजम्पशन है तो वो यूरोपीय कंपनी या जो यूरोपियन जो देश है वहीं पे है, समझिए। अब भले ही आज बोला जाए कि मतलब कि और बहुत ज़्यादा राजनीति किया जाए मीट पे, लेकिन सबसे ज़्यादा मीट वहाँ पे कंजम्पशन है। चाहे अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे कंजम्पशन है बहुत ज़्यादा मीट का। तो ये हुआ, तो इस वजह से भी आया, व्यापार बहुत लाभदायक था, समझिए। इतना मतलब डिस्टेंस तो बहुत आप देखेंगे कि दूर था, तय करके आना पड़ता था। इधर से आइए जमीन रूट से या फिर आप सी रूट से आइए, तो बहुत दूर था, फिर भी व्यापार बहुत फायदेमंद था, इसीलिए आया। और बाद में तो समझिए ये अपना शासन ही स्थापित कर लेते हैं, तो वहाँ पे तो और ईजी इनके लिए हो गया फायदा कमाना।
पूरी तरह से इन्हीं का कंट्रोल सभी चीज़ों पे, इस वजह से ये है। और समझिए बहुत ज़्यादा व्यापार में फ़ायदा हुआ भी तभी देखेंगे यूरोप इतना आ गया है, उसी टाइम का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। समझिए पैसा बहुत इधर से गया है चाइना और इंडिया से, तब जाके ये इतना अमीर है। और अगला जो कारण इसमें लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, कि शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी यूरोप में, इस वजह से देखेंगे कि सारे लोग यहाँ पे आना शुरू करते हैं। और यहाँ पे नहीं, सभी अफ्रीका में भी गए, ऑस्ट्रेलिया में भी गए, चाइना में भी गए, अमेरिका में भी गए। तो 1200 तक देखेंगे, 1400 तक तो अमेरिका को कोई नहीं जानता था। समझिए अमेरिका था, अब ऐसा नहीं था कि अमेरिका नहीं था। जैसे कोलंबस जाता है, फिर वहाँ पे पता चलता है अमेरिका को, तो वो इंडिया के खोज में ही जाता है, लेकिन चला जाता है अमेरिका। तो फिर वहाँ से जो देखेंगे तो अमेरिका का पता चलता है, और ये फिर वहाँ पे ये लोग कॉलोनी बना लेते हैं, और यही फिर बीज बोते हैं धीरे धीरे देखेंगे तो। फिर बाद में वो स्वतंत्रता मतलब होते हैं, पहले देखेंगे इंडिपेंडेंट, फिर सबको वहाँ से देख के फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाते हैं अमेरिका वाले। सबसे पहले सभी चीज़ें वही करते हैं, बाद में अमेरिकन रेगुलेशन भी होगा। वहाँ पे देखेंगे कि जो साउथ अमेरिकन थे और नॉर्थ अमेरिकन, तो वहाँ पे काले गोरे की भी लड़ाई बोली जाती है, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा, उसमें तो समझिए 6 लाख सैनिक उस टाइम मारे थे, तो बहुत लोग मारे थे उसमें। तो वो होता है, समझिए इन्हीं का बीज बोया हुआ रहता है। तो बाद में फिर अमेरिका को ही देख के धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड वहाँ पे इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, वहाँ पे होते हैं। मतलब ये समझिए कि व्यापार में इतना फायदा होता है इनको, और ये पूरी तरह से समझिए आंख बंद कर चुके होते हैं फायदे के लिए। फिर होता क्या है, वहाँ पे देखेंगे यूरोपियन कंट्री में ये इतना भोग विलास में घिर जाते हैं, और फिर किसी वजह से इनके यहाँ ही देखेंगे 2 मतलब विश्व युद्ध इन्हीं के वजह से होता है। आज ये आपको शांत देखने को लग रहे होंगे, लेकिन इन्हीं के वजह से मतलब इतना भोग विलास में ये कूद गए थे वहाँ पे, सभी चीज़ें हम सुपीरियर है सुपीरियर है, लेकिन ये कुछ सुपीरियर नहीं थे। समझिए जब इनके यहाँ पे सभ्यता विकसित होना शुरू हो गई, उससे पहले हमारे 4500 साल पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता ये सब आ गई थी। बहुत ये लोग गंदे तरीके से वहाँ पे यूरोप में रह रहे थे, तो सभ्यता ये अपने आप को सुपीरियर बोलते थे यहाँ आके, लेकिन कुछ सुपीरियर नहीं थे पहले। पहले सबसे इंडिया ही सुपीरियर था समझिए। तो ये था, इतने भोग विलास में ये डूब जाते हैं, समझिए धन इकट्ठा करना, और बाद में 2 वर्ल्ड वार इसी की वजह से होती है। करोड़ों लोग मरते हैं, करोड़ों करोड़, 5-6 करोड़ लोग तो आप देखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वार में मरते हैं। तो बहुत लोग मरते हैं वहाँ पे इन्हीं के भोग विलास के कारण। वहाँ पे सभी चीज़ों मतलब रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए चारों तरफ लड़ाइयाँ लड़ते थे ये लोग। तो ये कुछ रीजन बने मतलब कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन की, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये सिंपल है, कोई मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताई है। तो ऐसे ही एक्सप्लेन टॉपिक आते रहेंगे, और आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके गाइस, थैंक यू।